ये आपको आना चाहिए था, दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि x की जगह मुझे tan थीटा रखना चाहिए। जब मैं x की जगह tan थीटा रखूंगा, मैं इस क्वेश्चन से नहीं बात कर रहा, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं x की जगह tan थीटा रखूंगा तो थीटा की जगह, और tan इनवर्स x अपने आप में -π/2 से π/2 होगा। अंदर tan इनवर्स कितना बनेगा, tan इनवर्स के अंदर कितना बन जाएगा, tan 2 थीटा। tan इनवर्स में क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा। तो वो tan इनवर्स tan 2 थीटा में जो tan इनवर्स tan x वाली फील है वो x इक्वल टू 2 थीटा पे आ रही है। तो आपको पता होगा 2 थीटा कहां से कहां में रन करेगा, -π से π में। तो अगर कोई इसके केसेस लड़ेगा -π से π तक के, तो tan इनवर्स tan x के 3 केस खुलेंगे। सही है। tan इनवर्स tan x याद है, सेमी तंबू, आधा ऊपर आधा नीचे, याद आ गया आपको। अच्छा, उधर की तरफ अगर देखा जाए तो ये इस तरह का कुछ केस खुलेगा, याद आ गया आपको। ये वाला अगर देखा जाए, हाँ, ये वाली जगह देखा जाए तो ये π/2, और ये जगह देखा जाए तो -π, ये वाली जगह प्लस का पाई। तो इसका मतलब इस जगह से लेकर के और इस जगह तक के ग्राफ यूज में आएंगे। तो ये ग्राफ तो यूज आएगा y = x, एक y = x - π, और एक y = x माइनस, या ऊपर जाकर के कहां टकराएगा, +π। सही है ना। तो आपके 3 आंसर बनने को तैयार हैं, एक तो π + x, और एक x, और एक x - π। सही है। तो आपके पास में 3 आंसर बनेंगे, और x की जगह पे आप पुट करोगे, याद है ना, ये x किसको माना था, 2 थीटा को, याद है ना। आप tan इनवर्स tan x में आप इसको तो लेके दौड़ रहे थे, tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो आपके लिए x तो ये था ना, तो आप हर x की जगह किसको फिट कर दो, 2 थीटा, ये भी 2 थीटा, और ये भी 2 थीटा। सही है। अब ये वाला जो 2 थीटा वो कहां से कहां में काम कर रहा है, -π/2 से π/2। तो आप यहां लिखोगे कि 2 थीटा कहां से कहां में काम करा, -π/2 से π/2। और ये वाला 2 थीटा, ये वाला 2 थीटा कहां से कहां में काम करा, ये माइनस π से -π/2। तो -π से -π/2 इसी में काम करा, ठीक है ना भाई, -π से -π/2। और दूसरा वाला लास्ट वाला किस में काम करा, π/2 से π में, है ना। मैं खास बच्चों के लिए बात लड़ रहा हूं, हालांकि मेरे को बिल्कुल भी इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये सब है ही नहीं, ये तो कुछ और ही खेल है। वो जो अभी अपन लड़ेंगे वो कुछ और खेल है। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ऐसे कन्वर्जन करते थे। फिर आप में से कई लोगों को यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 के मिटते ही यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 दिखने लग जाता है। फिर यहाँ पे 2 के मिटते ही यहाँ पे 4 दिखता है और यहाँ π/2 दिख जाता है। सही ना भाई। हाँ, मेरे को पता है, कोई गलती ना रह जाए, है ना। वो मेरे को बस सेकंड्स में गिनना होता है, माइक्रो सेकंड्स में, ठीक है। एनीवे, तो ये आप में से कई लोगों को -1 से 1 दिख गया होगा, ये x > 1 दिख जाएगा, वो x < -1। तो इसके जो 3 केस खुलेंगे वो ऐसे खुलेंगे। क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन दूर दूर तक ये सब नहीं है। क्वेश्चन तो वो बच्चा तो तुरंत कर देगा जिसने एक्सरसाइज 2.2 कर ली थी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज अगर आपने कर ली है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, तब आपसे रुकेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूं। tan इनवर्स y = में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। आपको x की वैल्यू 1/√3 से -1/√3 में दी हुई है। सही है। आप x की जगह tan थीटा मानने वाले हो, तो tan थीटा -1/√3 से √3 में, इसका मतलब आपका थीटा -π/6 से प्लस के π/6 में होगा। तब तक आप में से कई लोगों को tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस में ये 2 tan इनवर्स x दिखेगा। याद आया आपको, 2 tan इनवर्स x। सही है ना भाई, बात कर लें इस पे। 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x = 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x = tan इनवर्स, जो मैंने बेसिक के फार्मूले लिखे थे, किसी को याद हो तो 3x - x³ डिवाइड बाई 1 - 3x²। तो y = इतना हो गया प्रूफ। सही, यही करना है अपने को। एनीवे, उसका क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक अलग पार्ट पे ही फाइट मार रहा हूं, ठीक है ना। हाँ भाई, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 बाकी है, 5 बाकी है और 6 बाकी है, राइट है। 4, 5, 6। मैं फटाफट से सबसे पहले बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रेडी? आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। हुआ किसी का
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी अकल का क्वेश्चन है, जैसा आईटी हर बार उम्मीद करते हैं। ये साइन इनवर्स 6/11 है। साइन इनवर्स अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़े ध्यान से समझना। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर ये साइन इनवर्स 6/12 होता, सोच रहे हैं आप, तो ये बड़ा होता कि ये बड़ा होता? वैल्यू कौन सी अभी कौन सी बड़ी है? साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू किसकी बड़ी है? ये बड़ी है कि ये बड़ी है? 6/11 बड़ा होता है कि 6/12? तो ये बड़ा है। इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो कहना मतलब ये कि अभी भी साइन इनवर्स के लगने पर भी ये इससे बड़ा ही रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? ये 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 π/6, π/6 into 3 π/2, तो इट इज π/2। इसका मतलब ये कि मैं यहां कह सकता हूं चिल्ला चिल्ला के कि अल्फा π/2 से तो बड़ा है भाई, अल्फा इज ग्रेटर देन π/2। सही है। अच्छा बीटा पे आ जाओ। बीटा इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 4/9। 4/9 के आसपास आप बहुत शानदार आदमी को जानते हो, 4/8। 4/8। अच्छा cos इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। 4/9 बड़ा कि 4/8 बड़ा? अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं 4/8 इज ग्रेटर देन 4/9। अगर मैं दोनों तरफ cos इनवर्स लगाता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो आप ये कहोगे कि ये इससे बड़ा। क्या ये बात सही है? इसका मतलब 4/9 इज ग्रेटर देन 2 4/8, और 4/8 का मतलब 1/2। cos इनवर्स 1/2 π/3 से 3 गया पाई। सही है ना भाई? तो इसका मतलब अल्फा π/2 से बड़ा एंड बीटा पाई से बड़ा, तो अल्फा प्लस बीटा 3 π/2 से बड़ा। सही ना भाई? अब आप एक एक करके ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन cos बीटा इज ग्रेटर देन 0, cos पाई, बीटा माने पाई, कम से कम पाई तो है ही। तो अगर देखा जाए तो cos पाई से बड़ा माने थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? साइन बीटा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, बीटा अगर पाई से बड़ा है, बीटा तो पाई से बड़ा है ना, तो जो भी बीटा से बड़ा होगा, जो भी बीटा से आगे चलेगा, तो साइन बीटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये कह रहा है क्वेश्चन में साइन बीटा इज नेगेटिव। क्या ये बात सही है? पाई से बड़ी कोई भी एंगल सोच लो, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से बड़ा कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात तो समझ में आती है ना? बीटा पाई से बड़ा, इसका मतलब बीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? थर्ड में, और बहुत हद तक फोर्थ में। लेकिन फोर्थ तो इतनी दूर तक जाने की, बीटा से जस्ट बड़ा भी देखेंगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बीटा नेगेटिव। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन का दो। सी ऑप्शन कहता है cos अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा खुद 3 π/2 से बड़ा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। याद आ गया? 3 π/2 कहां मिलता है ये तो पता है? अरे 3 π/2 यहां ये 3 π/2 होता है। 3 π/2 से बड़ा माने फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव। और सी सही है भाई, है ना? सी भी सही है, डी भी सही है। अच्छा डी पे आ जाओ। डी क्या कहता है? cos अल्फा बताएं कहां है? अल्फा कहां है? π/2 माने यहां है। π/2 से बड़ा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव, तो cos थीटा नेगेटिव। ऑप्शन डी सही है। तो बी सी डी तीनों सही है। मुश्किल है क्या? एकदम अलग तरह की खेल है, अलग तरह का खेल है। इसमें इनवर्स का क्या रोल है? अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनवर्स का तो इतना ही रोल है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और क्या रोल है? कुछ नहीं। सोचो ये चीज भी आईआईटी वाले लगा सकते हैं, ठीक है ना? इतना नीचे के मार्क कि कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव। कौन यकीन करेगा? कब कर रहा है? कर सकता है, लेकिन वो आप एक्सट्रीम केस में चले गए। एक्सट्रीम केस में चले गए माने आपने क्या किया? बीटा को अल्फा के भी पार निकाल लिया और आगे निकाल गए, अल्फा प्लस बीटा के भी पार निकाल गए। अल्फा प्लस बीटा मिलकर के 3 π/2 से बड़े हैं, आप बीटा को 3 π/2 के आगे निकाल गए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे कईयों की इच्छा भी थी, कॉर्ड पे बहुत अच्छी बात है अगर किसी बालक से हुआ है। एन इज इक्वल टू, वैसे तो कई बच्चों ने वो पूरी लगाई है, क्या बोलते हैं 2 बार आ गया, के अंदर आ गया, के की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के n तक। भाई किसी को कुछ ये इसमें कुछ कमी वैसी तो नहीं रहेगी ना मुझसे? एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के कॉट इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ आप, तो इस पे दिमाग लड़ाएंगे, ठीक है? हाँ भाई, लोगों ने तो वो लगा दिया, क्या नाम है,
ब्लैक बुक लगा ली उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चों का खेल है, क्योंकि उसने तो कई जगह तो झाम ही बांध रखी है। ठीक है, 23 कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स 1 + 2 इंटू में, भैया ऐसा है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 होता है, ऐसा हमारा दुनिया में मशहूर है। तो समेशन ऑफ k वो भी कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, माने 1 से लेकर n तक का सम n इंटू n + 1/2 ही होगा। ये होएगा तो ये और ये हट गया। जो कॉट इनवर्स का क्वेश्चन है वो जानता है कि कॉट इनवर्स में हम खेलते ही नहीं है, हम तो tan इनवर्स में ही खेलेंगे। तो tan इनवर्स में 1/1 + n इंटू n + 1 और 1 के बाजू में जो लिखा है उनका ही अंतर ऊपर होता है, तो n इंटू n + 1 को लिख सकता हूं n + 1 - n। क्या ये बात सही है? तो थोड़ी देर बाद में, और वो भी कहां से कहां तक, n = 1 से लेकर के 23 तक। तो जानकार बच्चा जानता है इसमें मेरी ट्रिक है, याद है ना, बड़े में पहले डालें इसमें tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n, और मेरे को n की जगह पे कितना रखना चाहिए, n = 1 से लेकर 23 इसमें रख दूं और 1 इसको दे दूं, तो इट इज tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। क्या ये बात सही है? tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 का क्या करें, फार्मूला लगा लेते हैं। अगर मैंने फार्मूला लगा लिया तो इट इज tan इनवर्स a माइनस b, बोले तो 23 अपॉन में 1 + ab, 1 + ab माने 25, ab ही 24 है, उसमें एक और जोड़ दिया, ab ही 24 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो एक जोड़ने पे, और फिर बाहर क्या बैठा हुआ है, कॉट। अच्छा, कॉट का और tan का एकदम सीधा सीधा कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसको कुछ चेंज करूं क्या, कॉट को या tan इनवर्स को, tan इनवर्स को, तो ये तो बन जाएगा कॉट इनवर्स 25/23, सही ना भाई, 23, और बाहर कॉट और कॉट हट जाएगा, आंसर विल बी 25/23। ये भी हो गया। आइए प्रसन्न संख्या 4 पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x और f(x) इज इक्वल टू दे रखा है tan माइनस x/10, है ना, वो भी फंक्शन कहां से कहां में है, 0 से 4π में। ध्यान से देखने पे पता चलता है 0 से 4π में इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे काफी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी थी फंक्शन के दौरान भी, सिर्फ ग्राफ ही एक तरीका है। बच्चे को बताएं cos इनवर्स cos x का ग्राफ कौन सा तंबू, ऊपर वाला या आधा ऊपर आधा नीचे, ऊपर वाला, ये वाला तंबू बना दूं। उम्मीद है ये 2π भूला नहीं होगा, ये 4π गया नहीं होगा, ये 0π अभी 0 भी है। मेरे को इतना ही बनाना है क्योंकि 0 से 4π में ही ग्राफ बनेगा। ये आपको ऐसा दिख रहा है, मुझे ये 1 - x/10 दिख रहा है, थोड़ी सी देर के लिए -x/10 + 1 भी बोल सकता हूं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मैं -x/10 बनाता तो -x/10 अपने आप में एक ऐसी लाइन होती, सही है, जिसकी हाइट, ध्यान से सुनने वाली बात है, जिसकी हाइट कहां पे, हमारा 3π कहां है, यहां है ना 3π के जस्ट पास होता है 10, 3π के जस्ट आगे 10 होता है, 10 पर 1 होती। x/10 की वैल्यू, ध्यान से सोचना है, x/10 की वैल्यू x = 10 पर 1 होती। क्या ये बात सही है? नहीं आई, सिर्फ x/10 के ऊपर बात कीजिए, और -x/10 होने पर x = 10 पर -1 होती। क्या ये बात सही है? अच्छा, अब दिमाग लगा रहे हैं अपन, धीरे धीरे दिमाग चलेगा। तो मेरे को तो -x की ग्राफ बनाना था, क्या ये बात सही है? मुझे तो -x/10 का ग्राफ बनाना है, तो मैं तो यूं जाऊं, सही है ना भाई। आपको याद दिलाते हुए कि चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली, बस सिर्फ डायरेक्शन बदल गया है। जो चीज 10 पे 1 आ रही थी, अब 10 पे कितनी आ रही है, -1 आ रही है। किसकी? सिर्फ ग्राफ किसका बना रहा हूं, y = -x/10 का। मैं +1 नहीं कर रहा, +1 तो आपकी इच्छा से करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तब तक इधर तो बता दो, यहां पे x = -10 पे कितना होगा, x की जगह -10 रखो ना, इसमें -10 पर 1 होगा। क्या ये बात समझ गए? अब ये पूरी लाइन को मैं कितना ऊपर करूं, 1 ऊपर करूं। एक, अगर मैंने 1 ऊपर कर दिया तो जो चीज 10 पर -1 है वो 10 पर 0 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? तो इसका मतलब ये कि 10, 0 हो जाएगा अगर मैं इसको ऊपर करता हूं, और ये चीज जो 10 पर -10 पे 1 है वो -10 पर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि लाइन विल गो लाइक दिस। सही है क्या भाई? नहीं है? इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 3 सॉल्यूशन ही लगेंगे। आंसर क्या है?
3 ही है क्या, या 4 तो नहीं होगी कहीं, 3 है क्या, 3 ही है, चलिए बढ़िया हो गया। ये तो हुआ अति साधारण प्रश्न है, ठीक है। मैंने इसलिए ये करवा दिए है ना कि मैं चाहता हूं कि एक बार अपन सैटरडे के दिन और थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेंगे आईटीएफ के साथ, ताकि आपका कई चीजें रिवाइज हो जाएंगी। जैसे कई बच्चों को आज फिर एहसास हुआ कि अच्छा कॉट इनवर्स के बाद पहले टाइम इनवर्स करना पड़ता है क्या, ये तो मैं भूल ही गया था, ठीक है। फिर उन्हें याद आ गया कि हाँ चलो, तो वो जरूरत भी है। तो बाकी बच्चे क्वेश्चंस भी अपन कल के दिन भी देख लेते हैं, तब तक अपन आगे चलते हैं। लिमिट में भी काम दिया था मैंने आपको, आप में से कई लोगों को ध्यान होगा कल मैंने आपको 4 फंडे दिए थे, है ना, 5 दे दिए क्योंकि 5वां तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही था, सही है ना भाई। 14वां फंडा जो था वो 0/0 के होने पर, है ना, लॉपिटल रूल का यूज करना था, याद आ गया आपको, है ना। ऐसा ही मैंने आपको 3-4 और काम की बातें बता रखी हैं, जिनमें से एक फंडा लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट होने पर, है ना, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x बोलने का है, ऐसा कैसा बाहर निकाल दीजिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, रेडी। क्वेश्चन तो मजेदार अब चलेंगे, अभी तक आप चिरकुट खेल रहे थे। हाँ जी साहब, मैंने आपको क्वेश्चन कोई दिया था इसमें एक्सरसाइज 1 में 10 और 11। 10 तो आपकी कॉपी में करवा दिया था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया था। 11वां क्वेश्चन कुछ दिन पहले टेस्ट के अंदर आया था आपके, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी एक बीमारी है, और वैसे भी 11th क्लास की एक्सरसाइज में, है ना, कई की जगहों पे आपका इसका आमना सामना हुआ है। 2 की पावर n, बड़ी प्यारी जगह है, ठीक है ना भाई। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, इसको सिर्फ 1 - x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपने 1 - x से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 - x² होगा, ये हट जाएंगे इनकी जगह 1 - x², 1 - x² और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 - x की पावर, फिर 1 - x की पावर 4 और 1 - x की पावर 4 का 1 - x की पावर 8। सोचो जब आप 4 पे खड़े हो तो x की पावर 8 है, सही ना भाई, सोच के बोलना, मतलब या अगर आप 2 पे खड़े हो तो 4 माने 2 का स्क्वायर है, 2 के क्यूब, 2 के स्क्वायर पे खड़े हो तो 2 का क्यूब है, तो 2 की पावर n पे खड़े होगे तो यही सुना है 1 - x की पावर 2 की पावर n+1, सही ना। तो मैं एक बार लिख लेता हूं 1 - x की पावर 2 की पावर n+1, ऐसे ही होगा। अच्छा, और नीचे क्या चल रहा है 1 - x। अच्छा, लिमिट किस पे, x पे कि n पे? हाँ देखो ना, कितनी बड़ी बात पूछी मैंने तो गलत नहीं कर रखा था, ठीक है ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। देखो अगर आपने नहीं बोला ना, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही समझ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर भाई देखो यहाँ x पे लिमिट होती ना तो ये बर्बाद हो गया होता क्वेश्चन, मतलब फिर हम ढूंढते फिरते इसके क्या नामो निशान है, ठीक है। यहाँ ये खेल ही खेल है। देखो आप, अब x की वैल्यू भी जरूर उसने कुछ दे रखी होगी, अगर उसने दिया, देखो mod x इज लेस देन 1, सही है ना भाई। क्यों दे रखी है मैं आपको कारण बताता हूँ। आप में से किसी को पता हो तो ये 2 की पावर इनफाइनाइट है, 2 की पावर इनफाइनाइट, तो बेस के अंदर कुछ तो होना था, बेस या तो 1 से कम होना था या 1 होना था या 1 से ज्यादा होना था, याद है आपको। तो इस समय पे बेस x है, x कैसा है 1 से कम, और 1 से कम की पावर इनफाइनाइट 0, तो ये x 0 किसकी वजह से हुआ, पावर की वजह से, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये बच गया बेचारा। तो 1 - 0 अपॉन, अभी भी समझ में नहीं आया, तो आंसर इज 1/1 - वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट आपको ये आज तक आपसे ये स्टार्ट करना नहीं आता ना, ये बड़ा अच्छा लगता मेरे को। और कौन सा दिया था क्वेश्चन नंबर 10 के बाद? एक्सरसाइज 3 में दिया था, 2 में भी दिया था, 2 का 4th क्वेश्चन। मैंने 1-2 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, एक तो मैंने जल्दबाजी में दिए थे, लेकिन मेरे को इच्छा ये याद है कि मैंने क्वेश्चन देते समय पे ये सोचा था बस कि अगर आपसे बन जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। कितने लोगों से बन गया? हाँ बस 5-6 लोगों से ही बनना चाहिए, बाकी को तो याद भी नहीं रहता। एक और पंगा भी था ना, यही याद आता है, अरे यार काम भी तो करना था, फिर रह गया A- नहीं, वो बिजनेस तो क्या है ना, एक बफर नाम की चीज होती है कई बार,
मार्च के महीने के आसपास बफर लग जाता है, पता है आपको, दिसंबर तक ये परवान चढ़ता है साहब। आइए, a इज ग्रेटर देन 0, आइए इस पे बात करेंगे अपन, ठीक है। फलता फूलता बिजनेस, x टेंड्स टू कितना दे रखा है, x की जगह पर a माइनस एच। तो आप में से कई लोग जानते हैं मैं x की जगह a माइनस एच फील कर गया, है ना भाई। अच्छा, अब a माइनस एच का होल क्यूब का भी कोई अंदाजा नहीं है मेरे को भाई। आपके लिए मैं इतना लिख देता हूं, a माइनस एच का मॉड, ठीक है, का क्यूब अपॉन a, ये तो लिखना है, लिख दिया। अच्छा, माइनस में तब तक इधर आ जाता हूं। आप में से कई लोगों को लग गया a माइनस एच अपॉन a, सही ना भाई, डिवाइड बाई 3, सही ना भाई। अच्छा, a पॉजिटिव क्वांटिटी, इसने ये क्या करके मेरा भला कर दिया। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में कुछ कम करोगे, अरे नहीं सुनो तो सही, किसी भी डायलॉग तो पूरा नहीं, किसी भी क्वांटिटी में, पॉजिटिव क्वांटिटी में कुछ कम करके उसी से डिवाइड मार दोगे तो 1 से कम हो जाता है। जैसे मैं 1 माइनस या 2 माइनस एच बाई 2 कर देता हूं, 2 से कम डिवाइड बाई 2 इज लेस देन 1, और 1 से कम होते ग्रेटर देन 0 लगा देगा। तो क्या रह गया आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, सही है ना भाई। और मॉड में बहुत प्यार से लिमिट जाती है, मॉड में लिमिट बहुत प्यार से जाती है, इसको कोई दर्द नहीं है, मॉड में लिमिट जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर किला है, फ्रैक्शनल पार्ट किला है, उसमें नहीं जाती। तो लिमिट इसके अंदर जाएगी तो इट इज a का क्यूब, और वैसे भी a पॉजिटिव है तो डायरेक्ट a का क्यूब अपॉन a माइनस इट इज 0, ये तो 0 बन गया। तो फाइनली कितना रह गया आंसर, क्या आंसर है, आंसर ही इसका, क्या मुश्किल है बताइए, ठीक है। हाँ, डर लगेगा अभी आपको, अभी आपको डर किस बात का लगेगा, अभी जैसे मैंने एक डायलॉग दिया आपको, आप में से कई लोग इतना है ना स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ साथ सीख जाओगे। मॉड में लिमिट जाती है, हाँ आप हटा लो, हटा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि a माइनस एच, a अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव क्वांटिटी में कोई बहुत मरी सी क्वांटिटी को हटाने पर भी वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो अगर ये पॉजिटिव, मॉड हटाओ आप आराम से। अच्छा, अगर यही बोर्ड में होता तो पता है आप क्या करते, फिर तो आपके बल्ले बल्ले थी, कम से कम 4 लाइन तक और ये क्वेश्चन घसीटा जाता। आप पहले बताते a माइनस एच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी थिंक दैट मॉड a माइनस एच इज इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। फिर उसका क्यूब डिवाइड बाई a, ठीक है, और उसके आगे ये भी लिखना पड़ता एज x has been converted to a minus h, so now limit h tends to 0 applied, और limit h tends to 0 भी लगती, सही है। हर बात जो आपके मन में आई ना सब लिखो, ठीक है। सामने वाले बहुत लिखता है यार, गजब, बहुत प्यारा बच्चा है, इतनी प्यारी कॉपी आई है, ठीक है। हर बात लिखी है इसने तो, है कि नहीं, हर बात लिखो। फिर उसके बाद a क्यूब प्लस एच क्यूब, मतलब आप सामने a क्यूब माइनस एच क्यूब, ठीक है, सामने वाले का दिल खुश कर दो, हर बात लिखो, समझ रहे ना, ठीक है। डेस्क इज मूविंग, somebody इज ट्राइंग टू पीपिंग आउट, ठीक है ठीक है, लगाओ आप सब कुछ, कोई लगता है मेरे को कि कोई देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सब लिखो आप, तो ये हर बात लिखो, है ना। लेकिन सामने वाले को खुश कर दो यार, ऐसा लगना चाहिए उसको जी रहा है, वो कॉपी जी गया भाई, सब स्केच पेन से मार्क करना ये वो, ठीक है ना। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अब, कौन सा, 4 तो हो ही गया, आगे एक्सरसाइज 3, हाँ एक्सरसाइज 3 मेरे को अच्छे से याद है, मैंने पहला क्वेश्चन देखते ही मैं खुश हो गया था, नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने आपको एक फंडा नंबर 4 बताया था, लॉपिटल रूल। तो मैं चाहता था कि आपको अपने आप ही पता चले कि लॉपिटल रूल अपने आप लगाना होता है, ये नहीं कि कोई बोले जा बेटा लॉपिटल लगा क्या, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर आप इसे जानते हैं तो ये x की पावर 1/13 है भाई, माइनस में इट इज x की पावर 1/7, अपॉन में नीचे दे रखा है x की पावर 1/5, माइनस में x की पावर 1/3, सही भाई। सबसे पहले मैंने कहा था चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फॉर्म। अगर फॉर्म चेक करनी है तो x की जगह 1 रख दूं, 1 की पावर कुछ भी, इट इज 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो आप कॉमन लेने की गुस्ताखी मत करना कि कॉमन ले लेता हूं कुछ काट दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे 100 गुना ज्यादा अच्छा है कि 0/0 में लॉपिटल लगाऊं। अगर आपने लॉपिटल लगाया तो जिन्हें एक, जैसे कई बच्चे x की पावर n आज तक नहीं जान पाए, इसका डिफरेंशिएट उनके लिए अपने बने ही नहीं है, ठीक है। तब तक आपको पता होगा 1/13 x की पावर 1/13 माइनस 1, दैट इज माइनस 12/13, सही है भाई। माइनस 1/7 x की पावर माइनस 6/7, आ जाइए नीचे, इधर हो जाएगा 1/5 x की पावर में कितना, माइनस का 4/5, श्योर है।
यहां पे देखा जाए तो 1/3 x की पावर -2/3। अब आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 लग जा, क्योंकि x की जगह 1 लगने पे किसी की पावर माइनस को कोई फर्क नहीं, 1 की पावर कुछ भी 1, ठीक है। तो यहां से सिर्फ क्या रह गया, मात्र रह गया 1/13 -1/7 अपॉन 1/5 -1/3, ठीक है। जिस दिन आपको एलसीएम आ जाए पहला ट्रायल इस पे कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात, अब आने तो दो, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, शायद आपकी शीट में बाइनोमियल का तरीका बता रखा है, तो बाइनोमियल से भी करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने बाइनोमियल उतनी प्रैक्टिस नहीं कराई थी तो मैं इसलिए चुप भी था। मैं फिर भी, अब क्योंकि मेरे लिए बेस्ट मौका है, आपने भी बोल दिया और मुझे भी याद आ गया, तो मेरे को बात कर ही लेनी चाहिए। देखिए बाइनोमियल के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये मॉडुलस नहीं है, ना ये डिफाइंड है, ना कुछ, माने उन सभी फंक्शंस में नहीं आता जिनके ऊपर हम लोग LHL RHL अप्लाई करते हैं। क्या ये बात मानते हैं आप? इसका मतलब ये कि इसमें LHL RHL नहीं करना, NCERT का एक फिक्स मेथड है, NCERT का ही मेथड है कि अगर x टेंड्स टू कांस्टेंट पे आपकी गाड़ी अटके, मैं हालांकि लिखूंगा आने वाले टाइम में, x टेंड्स टू कांस्टेंट पे आपकी गाड़ी अटके, तो x की जगह कांस्टेंट प्लस h या कांस्टेंट माइनस h रख करके आंसर बनाया जा सकता है। चेक करने को नहीं कह रहा, कांस्टेंट माइनस h रख करके आंसर बनाओ आप, क्योंकि ये चेकिंग की जगह ही नहीं है, ये चेकिंग का स्टेज ही नहीं है, आपको चेक तो करना ही नहीं, अब तो आपको आंसर बनाने के लिए भी ये मेथड यूज करो। तो कैसे, मेरे को जैसे कांस्टेंट प्लस h का मतलब है यहां पे x टेंड्स टू 1 है, अगर x टेंड्स टू 1 है और 1 इज अ कांस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर 1 प्लस h का प्रयोग करूंगा साहब। अगर मैं 1 प्लस h का यूज करता हूं तो मुझे दिखेगा थोड़ी देर बाद 1 प्लस h की पावर 1/13 माइनस 1 प्लस h की पावर 1/5 1/7 अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस h की पावर 1/5 माइनस में 1 प्लस h की पावर 1/3, और क्योंकि h की एंट्री हो गई इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। और कल मैंने बताया था 1 प्लस x की पावर n का 1 प्लस nx, माने सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई h/13 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई h/7, नीचे आ जाइए 1 प्लस h/5 माइनस 1 प्लस h/3। क्या आप ये बात समझ गए? 1 1 1 1 काट दो, सही है भाई, h कॉमन आ जाएगा, ऊपर इन दोनों से h कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या छूटेगा 1/13 माइनस 1/7, और इधर से भी h के कॉमन आती है 1/5 माइनस 1/3, और h से h कट जाएगा, ये वाली स्टेज आ जाएगी। अब आप इधर आ जाओगे, दिख गया आपको? नहीं, माने आप दोनों रस्तों से अभी भी आप सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा उससे ज्यादा आसान ये है, ठीक है। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम आपको उस जगह पे बहुत ज्यादा मदद करती है जिस जगह आपकी गाड़ी कोई नहीं निकाल सकता। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारे को जरूर स्टडी करनी चाहिए, लॉपिटल पैरेलल चलता रहना चाहिए भाई, हमारे को क्या पता किस जगह कौन सी चीज काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, हाँ भाई अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ या नहीं हुआ? ये आपने किया नहीं, आपकी शक्ल साफ बता रही है कि आपने फिर मेहनत करना बंद कर दिया। जैसे आपका फ्राइडे आता है ना, आप मेहनत करना बंद कर देते हो, सैटरडे खराब करते हो, फिर संडे फिर एक लात पड़ती है, ठीक है, 2-3 दिन तक फिर याद रहती है, फिर वापस वही, ठीक वही स्टेज चलती रहती है, हर बार ये गलती, हर बार ये गलती। सामने वाले को आपको मौका देना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। x-1 लिमिट में दे रखी है x टेंड्स टू 1। सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहले और आखिरी में से पहले और आखिरी को इकट्ठा कर रहा हूं, x² - 1, इन दोनों में से कॉमन आता है ln x, अगर देखा तो माइनस ln x कॉमन ले रहा हूं, फाइनली इट इज x-1। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये सब क्यों किया गया, ताकि दोबारा से x-1 कॉमन आ जाए। तो x-1 के कॉमन आने पर अंदर ही अंदर छूटेगा x+1 माइनस ln x। क्या आप ये बात समझ गए? अपॉन में नीचे कितना x-1, फैक्टराइजेशन मेथड याद आया, ये दोनों कट गए, x की जगह 1 पुट कीजिए, आंसर आ गया 2। x की जगह 1 पुट करते ही 1+1 माइनस ln1 दैट इज 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिया था आपको? अच्छा आज का दे रहा हूं, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 और दिया था, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 4
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, 7 का सी, ठीक है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देना पड़ेगा, सबके सी तक ही रखो एक बार, ठीक है। और आज अगर उपाय है तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पाइपलाइन में आ जाएगा, ठीक है। जितना मुझे लगता है कि इतना मिल ही जाएगा आज के दिन का काम।